छोले भटूरे खाने हमने दिल्ली में आके, यार आप बुलाते ही नहीं हो। अरे आ तो जाओ, सब आने तो शुरू हो गए। बट हमको लेके ही नहीं आते, अभी भी जूम पे करा रहे हैं, ये भी सब लोग जूम पे करा रहे हैं। जैसे जूम इज बेटर, लोगों को मिलने की कोई चाह नहीं है। नहीं यार वो सानिया, you agree with me ना? This is Yeah, I totally agree with you. Yeah, that's the introvert me. Okay. totally. It's such a relief. It's a relief for introverts to be at home and doing this. I'm with you on that. वो हमारे हैं ना एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट्स जी, आपको नहीं पता ये सब। अरे बड़ा मजा आता है मिलके, जो मजा आता है, गप्पे मारता है बंदा, चैट्स करता है, चाय चाय पीता है, कितना मजा आता है लाइफ में। और वो जो प्रमोशंस की हसल बसल होती है, बट एनीवेज वी मिस दैट, उसका भी है, बट इन अ वे इट्स गुड वी आर मीटिंग। ससुराल वंडरफुल। सानिया, ये पिछले, मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, आप ससुराल में यू सीम टू बी द फेवरेट बहू। Am I? Yeah. Am I? At least on screen, yes. क्योंकि बाहर तो मुझे मौका नहीं मिल रहा किसी की बहू बनने का। I'm the wonder fool. You're the wonderful. Fool, not the pool. आपको क्या पता कितने होंगे जो आपको अपनी सुंदर सुशील बहू बनाने की चाह में इंतजार कर रहे होंगे। पूजा ऐसा लगता है, but to be honest ऐसा है नहीं। but ये शो करके बहुत मजा आया, और लास्ट ईयर हमने ये रिकॉर्ड किया शो ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग एज एन एक्टर। इट वाज सैटिस्फाइंग टू बी टू एक्ट, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, ऑडियो हो या कैमरे के सामने का आने का तो मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि लॉकडाउन हो रखा था, बट ऑडियो के थ्रू एक्टिंग करने का मौका मिल रहा था, एंड इट वाज रिफ्रेशिंग एंड एक्साइटिंग। तो यही ऐसे ही बना ससुराल वंडरफुल, और वरुण जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, एंड आई कुड नेवर से नो टू सच एन अपॉर्चुनिटी। अब वरुण की मैं बात कर रही हूँ, एक यू नो ही हैज सच अ स्माइलिंग एंड एंडियरिंग फेस कि आप एक कोई सीरियस बात भी कर रहे होगे ना, साथ एक थोड़ी स्माइल आ जाती है। तो आपका कैसे रहा इनके साथ? ऑडियो शो था, तो वरुण की एक्टिंग की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी कॉमिक टाइमिंग की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। Also the kind of layers he has as an actor, I really admire that. ऑडियो के थ्रू काम करना ना, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, कुछ ही कम ही सीन्स में देख पा रहे थे, बट आई कुड ओनली हियर हिम। और मेरे को ना एक चीज, मैं अनदर आई रिमेम्बर, मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, एक तो इनको डायलॉग्स बहुत ही ब्यूटीफुली याद होते हैं, और इनकी आवाज ना, अगर आप सुनोगे, अभी आप शो पे सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि मतलब सो क्रिस्प और बड़ी आर्टिकुलेट है, मतलब बड़े अच्छे तरीके से शब्द सुनाई देते हैं और सब समझ आता है। तो वो सुन के मुझे मजा आ रहा था कि बहुत अच्छे एक्टर है, इनको डायलॉग्स बहुत अच्छे से याद रहते हैं, और इमोशंस ऑडियो में भी पता चल रहा है, तो ये देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। वाह वाह वरुण, वाह मैं सहमत हूँ इनके साथ। यार थैंक यू यार, मैं रोने लग जाऊंगा अभी यार थोड़ी देर में। बट आई वांट टू आस्क यू, जब हम दिल्ली में मिले थे ना लास्ट फेस टू फेस, छोले भटूरे की जब बात हुई थी, आप तब भी ऐसे ही कुछ शो कर रहे थे, खानदानी शफाखाना, याद? हाँ वो फिल्म थी ना शफाखाना। ये आप और क्या नाता है? नाता कुछ नहीं है यार, आई मीन वो भी मतलब वो भी बहुत मेरे दिल के करीबी फिल्म थी, और बड़ा मजा आया था उस फिल्म के दौरान में। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स दिस इज डिफरेंट इन एस्पेक्ट, इट इज, आई मीन इट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, इट टॉक्स अबाउट दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दैट टैबू, टू नॉर्मलाइज clinic and the interaction, but it's a very different story altogether. वो एकदम ही अलग कहानी थी, एकदम ही अलग कहानी। of course टैबू वो सेम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा पर्सपेक्टिव एकदम अलग है। एंड आई थिंक पूजा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने उस टाइम भी कहा था, मतलब बात करना जरूरी है इसके बारे में। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, इफ देयर इज अ मीडियम व्हिच इज सो ब्यूटीफुली एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑल अक्रॉस, तो वो फन मैनर में, एंटरटेनिंग मैनर में अगर आप कोई एक बात को छेड़ जाओ और उसको नॉर्मलाइज कर जाओ और किसी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, तो उससे ऊपर की कोई बात नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक वो था। एंड ये आई एम श्योर ये ससुराल वंडरफुल जब लोग सुनेंगे, जो हमारी ऑडियंस सुनेगी, उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसमें ह्यूमर भी है, entertaining bhi hai, and there's a lot of drama also in it, so it's a package of a lot of different things, yet breaking and talking about the topic that we are supposed to talk about.
So that's why I think it's a very entertaining audio podcast to kind of get associated with. Totally. और जैसे सानिया और हम बात कर रहे थे, ये कह रही है इनको सही रियल लाइफ में नहीं मिल रहा है कोई सुंदर सुशीलियां, आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें? मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम ही बढ़िया जिंदगी में यार, लाइफ में, बट हो जाए। वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के लिए तो बना ही हुआ है, वेट ही कर रहे हैं, जल्दी आ जाना, बंदा कौन है? जो वो बेचारे जो अकेले घूम रहे हैं उनके लिए कोई बना ही नहीं है, बना है ना, कहते हैं ना कोई चले जाता है। किसी के लिए बना ही हुआ है। वो मिलाप नहीं हो रहे, हो जाएंगे मिलाप, कोई चक्कर नहीं, हर चीज का एक वक्त होता है ना। डिवाइन टाइमिंग। टाइमिंग पता नहीं, आजकल तो सबकी टाइमिंग ऑफ हुई है, बट आप दोनों की टाइमिंग सही है। तो वरुण, ना सान्या ने तो बता दिया आपके साथ काम करने में उसको कितना मजा आया, आप बताओ। ये भी बहुत ही इंस्टिंक्टिव एक्टर है वैसे, बहुत ज्यादा। मैं सुजा, आई एम नॉट जोकिंग, आई वाज टेलिंग सान्या आल्सो, आई थिंक शी इज अ वेरी गिफ्टेड एक्टर, एंड you see her entire craft, what the kind of work she's done, the kind of characters that she's done, they've always been very endearing. And I think the biggest this thing is कि मतलब मैं इनफैक्ट हम बात कर रहे थे कि सान्या एक बहुत इजीनेस के साथ सारी कैरेक्टर्स को परफॉर्म करती है। And what I observed while working with her during this thing is, I think she's a very patient person. She's got a lot of patience in her, and I think that's a very big virtue of an actor to have. It's a very important trait to have as an actor, that you should be patient, and you should have that kind of patience. And I think that's there. And all the performances there, whether it's Badai Ho, whether it's Paglat, whether it's Dangal, they are very different from each other. So it's not the similar kind of graph that she's on. So there's a different kind of, like I loved her in Ludo, and all the other films like बड़ा अलग अलग करके ग्राफ है, तो बहुत ज्यादा मजा आया। आई रियली होप कि, मैं सान्या को कह रहा था, आई रियली होप कि ये ऑडियो पॉडकास्ट हो गया, अब एक फिल्म भी इकट्ठे जल्दी कर सके। वो भी हो जाएगी। एंड सान्या देखो, जितनी भी इसने पिछले नेम किए एक्सेप्ट फॉर दंगल, उसमें सब में आप बहू एंड शादी मोड ससुराल इज बीइंग हैपनिंग योर मी। इज इट? या बधाई, लूडो, पटाखा भी तो थी। Is it aside कि मेरे yeah, that's true हाँ। और सब, बट तो ये क्या, हाँ जी, इसका क्या साइन क्या है? पता नहीं, अब ये पता नहीं। बट आप दोनों से, बिफोर आई कम ऑन टू द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, या आज एज यू सेड ना, कोई किसी के लिए बना हुआ है। आप दोनों के वैसे मैट्रिमोनियल एड, हाउ विल यू फ्रेज इट? वरुण आप सान्या के लिए करो, सान्या वरुण के लिए करो, कैसा होगा एक्ट, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोई कहीं किसी के लिए इंतजार कर रहा है। ओह, मैं सान्या के लिए करूं? हाँ यार ये तो औखा काम है। क्यों, कितना औखा? यार औखा काम है, मतलब ऐसे अपने लिए कर सकता है ना बंदा, अपने को। अच्छा, आप अपने लिए क्या लिखोगे? वंडरफुल। मैं अपने लिए ये लिखूंगा कि यार आज चिल करेंगे पूरे टाइम, कुछ चक्कर ही नहीं, हंसते खेलते ऐसे निकल जाएंगे 40-50 साल, सिर्फ मजे करेंगे और फन करेंगे और हंसेंगे। हंसना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा नहीं मजा आएगा। सान्या इंट्रोवर्ट, व्हाट वुड यू वांट? सुनने वाला। बस सुनते रहो, बोलना मत। I agree with that, but you know, this actually, you remember जब हम लोग, you know, बचपन में, like मेरा बचपन तो तब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, we used to see these posters, even अभी भी आप ओल्ड दिल्ली जाओ ना, it's very explicitly put, and earlier everyone used to like very धीरे धीरे ऊपर look करके, or you know, not look at it. Even now it's just stating facts, and people have these issues, and I've been reading, leading sexologists have said that people feel shame in approaching. Now you belong to this generation where things are very openly discussed. What was your takeaway when you were given this narrative, and what do you feel? Because you also are creative actors. Maybe you've done this, you might even do a film. You know, like just Ayushmann ne ki Shubh Mangal Saavdhan, you know, Shubh Mangal Saavdhan. What do you actually feel? Why don't we normalize discussion of sex? I think things are definitely changing, Pooja, or at least I would like to believe that way, because definitely there is a demand. That's the reason creators are openly, like, they want to create such shows and audio series or films. As an actor, I always feel that it's actually art is actually the mirror of the society. You know, people do get influenced, they do learn things, like as you said,
विकी डोनर आई, शुभ मंगल सावधान आए, उससे पहले तक लोग इस चीजों के बारे में बात नहीं करते थे. इनफैक्ट आई डोंट थिंक सो कभी इमेजिन भी किया होगा कि वो थिएटर जाएंगे और ये ऐसी फिल्में देखेंगे विद देयर फैमिलीज. एंड आई थिंक यही चीज रिफ्लेक्ट करती है कि कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है थ्रू आवर मीडियम. And I feel really blessed to be an actor where I can pick up a subject like this and be a part of it. And I really hope that जब हमारा शो भी और हमारे फैंस अब ये जो शो देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेसिव नेचर हमारे शो की है उससे कुछ सीखे. और ये जो सब्जेक्ट वी स्टिल थिंक दैट इट्स अ टैबू और वो टैबू ना रहे. मतलब एज अ ऑप्टिमिस्ट मैं ये सोच सकती हूँ कि ये जल्द से जल्द हो जाए, बट टाइम लगेगा. बट मुझे लगता है चीजें चेंज हो रही हैं. आई फील देयर इज डेफिनेटली डिमांड. दैट्स द रीजन वी आर रेडी टू क्रिएट सच. Absolutely, and Varun has anyways lent his face to such topics, but also as actors, Varun और आप दोनों से, वरुण ने तो वेब सीरीज भी कर ली, फिल्म भी कर ली, पॉडकास्ट, आपने पॉडकास्ट एंड फिल्म्स. Which one do you find creatively more satisfying? Because in a podcast, you are using your voice. You can't use actions and all. It's just your voice through which you're enacting. Is that tougher? It's interesting. I don't know if it's tough. The technology part of it was really difficult for me personally, because I'm I do not know how to handle like laptops and all. When we had to record the whole thing on our laptops, and Audible was very nice. They sent us all the material to make our room soundproof. We got the mics too. तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो मैं बिल्कुल लड्डू हूँ. एक नंबर का मुझे समझ नहीं आता. वो बहुत ही डिफिकल्ट था. बट as an actor it was refreshing. It was definitely a very important learning experience for me as an actor. The fact that you had to sit patiently and just listen to your co-actor saying the dialogues. क्योंकि आप सेट पर होते हो ना, तो कभी कभार आप अपने डायलॉग्स में और अपनी स्टोरी में इतने घूम जाते हो कि आप आगे वाले को सुनना बंद कर देते हो. इसमें वो है ही नहीं. अगर आप सुनोगे नहीं तो ओवरलैप होगा एंड यू वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड इट प्रॉपर्ली. सो इट वाज डेफिनेटली अ रियली गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन एक्टर. तो पता नहीं, डिफिकल्ट तो हर चीजें होती है. वरुण आप बस तो यार मेरे को 100% डिफिकल्ट था, अलग था. डिफिकल्ट मुझे ऐसे कि अलग था बिकॉज इसमें आप सिर्फ वही, जैसे आपने बोला, आई थिंक यू ट्रांसपोर्टेड बैक टू योर थिएटर डेज जहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन और वो सारी चीजें आपको सिखाते थे और अब आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल रहा है इसमें. एंड ऑफ कोर्स आई मीन इट्स चैलेंजिंग because we are so used to, as actors, working in films and other things, we are so used to doing something and straight away going and looking at the director and he's seeing something and you are seeing something and all that, you're seeing the whole thing and all that, so you get an understanding of how it's going to get made, how it's going to come in together and all that. But out here it's only your voice, you're hearing something, you are saying something and all that, and everyone has their own imagination of the setting, no? If I tell you that there's a room and Pooja, Sanya, Varun are sitting and having a conversation, your imagination will be different of a room and the setup and the sitting area which is there. A Sanya's will be a different, a Varun's will be a different. Through an audio visual medium, you are seeing it and you're believing it. But through an audio, only the audio thing, all three are different imaginations and all three are different this thing. So that's the beauty of it. Like one particular thing, and there are so many different perspectives of how people are seeing the same thing while they're hearing the audio medium. So that's the beauty of it, which I feel. आप दोनों मुझे ये बताओ, अपनी जैसे तुम सेल्फ मेड एक्टर्स हो, जर्नी अपनी चार्ट की है, कुछ स्ट्रगल की है, सब कुछ किया है, आज का टाइम आप दोनों को सैटिस्फैक्टरी लगता है कि लाइक फाइनली ड्यू मिल रहा है? I really genuinely believe, I'm not saying it's like this thing cliched line or something, but I genuinely feel very blessed that whatever I am today and with the stature I am today and all that, this is something that I always wanted to do. This is the dream that I always had as a kid of becoming an actor, of working in films and being on the poster and being the poster face of a particular film. And with the grace of God, I'm getting a chance to do that.
and I'm getting a chance to work with the makers I always wished and wanted to work with, and with the production houses that I wanted to work with. So with the grace of God, I'm really happy, really, and for me, I think it's a very welcoming. I've always maintained this, and I've always seen this, and I love the industry and the people. And I think they're very welcoming. And if you're good at your work and if you're at it and focused, it will happen here. I mean, it happens. And like, for example, Sanya and me, we are live examples of that. We are live examples of auditions and coming and making it. Like, you know, when we used to hear, when we used to see auditions से नहीं auditions से फिल्मों के पोस्टर पे नहीं आते, there are examples of that कि वो कहीं से आए. So there's a hope and there's an inspiration to everyone out there. And it's the beautiful channel, and you know, you great things. So with the grace of God, I'm happy and कि जो है तो अच्छा है. मतलब आगे भी अच्छा ही होगा. अभी तक भी अपने आप और आगे भी अपने आप ही हो जाए. तान्या, आप क्या कहेंगी? And also, you have been the face of very strong female narratives also. Yeah, that's true. I think that has always been in the forefront. You know, those are my values, and I think those are the belief system that I have. Also, as an actor, we, I think, grew up. It was a struggle to find a Bollywood character that I could relate to. और मुझे लगता है कि अब वो मौका मिल रहा है as an actor to change, तो why not? तब भी I think that's the reason I pick up subjects that I know a young woman who's watching it out there can relate to my character. You know, maybe they're looking at me and they're like, अच्छा ये तो मेरी तरह बोलती है या मेरी तरह है इसकी problem. I think it's a very big blessing for me as an actor that now writers and creators are also developing such stories. And we are getting that opportunity to perform, and it's just unbelievable. This is what I think. मैंने ये इतना imagine नहीं किया था जितना beautiful my life is as an actor. It is quite a blessing to be an actor. Also, it is definitely. I would also like to say the same thing. Like Varun, it's definitely a dream life that I'm living. And sometimes it's unbelievable. कभी set पे जाती हैं या कुछ नया करने का मौका मिलता है. Even working with Audible, I think, was so refreshing and gratifying, especially during the last lockdown. मतलब everything was on standstill, but as an actor, you were getting to work. इससे बड़ी मतलब it's definitely a blessing, I would say. कहीं और चली गई ना मैं. But anyways, last सवाल आप दोनों से, जो आपने characters को voice किया, are you anything like those characters? My character Ashima in Sasural Wonderful is a prude. She is really shy, doesn't want to. Basically, she is the one who's reflecting our society. You know, people who are very shy, they're prude, don't want to talk about sex. Also, she has no idea that she's getting married to a family who has a sex clinic. Everyone in the family is so open and they're so progressive and they're talking about sex or sexual issues. So it's a cultural shock for her. So I think my character is definitely a reflection of what the society is today. Is it very difficult to play a character who's nothing like you? Or, you know, as an actor, we have to be very empathetic when we are picking up characters. You cannot. Obviously, as I said, that there are characters which will reflect my belief system and values, and there will be characters जिनके साथ मैं बिल्कुल I can't relate to or I have nothing in common with. But as an actor, we all are very empathetic people. तो empathy रखना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप उनसे relate करो या ना करो. To play characters who are not at all like you. वरुण, आप बताओ. यार मैं प्रशांत कम्पनी के साथ रियल लाइफ में नहीं हूँ, क्योंकि वो पूरे टाइम अपनी वाइफ से डील कर रहा है और वो चीजें कर रहा है. मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, तो समझ ही नहीं आता. मतलब वाइफ के गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो समझ नहीं आता. बट लर्निंग बहुत मिली है प्रशांत से कि किस तरह से डील करना है. तो जब होगी गर्लफ्रेंड या वाइफ, तब की हेल्प लग जाएगी वहां पर. She shall refer to Sasural. Wonderful. Thank you so much, both of you. And honestly, I actually applaud for what you both stand for. So more power to you. And to meet in person. Delhi में ये भी दिल्ली वाली,
मैं भी दिल्ली वाली, आप ना छोले भटूरे खाएंगे। यार प्लीज छोले भटूरे मत बोलो, मेरे को बहुत भूख लग रही है। बॉम्बे आ जाओ यार पूजा। हाँ पूजा, it's high time you should come to Bombay and meet us. It's been ages. I know, ठीक है। आपको तो कितने लोगों से मिल रहा होगा यार। Yeah, and it's always lovely talking to you, Pooja. Likewise, both of you. All the very best. See you.